नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टीरियस इंसान चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे भूत के बारे में बताएंगे जिसने अपनी हत्या की पहेली सुलझाने में पुलिस की मदद की थी। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अमेरिका के वेस्ट वर्जीनिया राज्य के एक गांव ग्रीनबियर काउंटी में इरास्मस एडवर्ड शू नाम का एक आदमी अपनी पत्नी एल्वा के साथ रहता था। 3 महीने पहले ही उन दोनों की शादी हुई थी। जनवरी 1897 की एक रात जब एडवर्ड अपनी काम वाली जगह पर था, तब उसने अपने पड़ोस के एक लड़के को यह पूछने के लिए अपने घर भेजा कि उसकी पत्नी को बाजार से कुछ मंगवाना तो नहीं है। जब वह लड़का एडवर्ड के घर पहुंचा तो उसने एल्वा को सीढ़ियों के नीचे गिरा देखा। एक पल के लिए वह डर गया। उसने एल्वा को सीधा किया और चेक करने लगा कि आखिर हुआ क्या है। एल्वा का सिर एक तरफ झुका हुआ था। उसे लगा कि एल्वा सो रही है और वह उसे जगाने लगा, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। फिर घबराकर उसने अपनी माँ को बुलाया। उसकी माँ ने एल्वा को बेसुध पड़ा देखकर पास के ही डॉक्टर और सरकारी अधिकारी को बुला लिया। तब तक एडवर्ड शू भी वहां पहुंच चुका था। वह अपनी पत्नी की लाश को वहां से उठाकर बेडरूम में ले गया और बिस्तर पर लिटा दिया। उसने अपनी पत्नी के मृत शरीर को एक ऊंचे कॉलर वाले कपड़े पहनाकर दफनाने के लिए तैयार किया और उसके चेहरे पर पर्दा डाल दिया। इस दौरान सरकारी अधिकारी और डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू कन्नप भी वहां पहुंच गए। डॉक्टर एल्वा के शरीर की जांच करने लगे। एडवर्ड शू अपनी पत्नी के सिर को गोद में रखकर रो रहा था। जब डॉक्टर ने एल्वा के सिर और गर्दन की जांच करने की कोशिश की तो एडवर्ड शू ने डॉक्टर को ऐसा करने से रोक दिया। वह डॉक्टर कुछ दिनों पहले से एल्वा का इलाज भी कर रहे थे, इसलिए उन्होंने उसकी मौत का कारण अचानक आई बेहोशी को बताया। एल्वा के शरीर को लिटिल सेवेल माउंटेन ले जाया गया, जहां उसका बचपन का घर था, और उसे वहां दफनाया गया। एडवर्ड ने एल्वा के सिर और गर्दन को अभी भी किसी को छूने और देखने नहीं दिया। एल्वा की माँ मैरी जेन हीस्टर को छोड़कर हर कोई इस मौत को प्राकृतिक मान रहा था। एल्वा की माँ वह शू को पसंद नहीं करती थी और उन्हें शक था कि एल्वा की हत्या उसके पति एडवर्ड शू ने ही की है, पर यह बात सिर्फ एल्वा ही बता सकती थी कि उसके साथ क्या हुआ था। तब मैरी जेन हीस्टर ये फैसला करती हैं कि वह एल्वा की आत्मा से बात करेंगी। उन्होंने आत्मा को बुलाने के लिए कई विशेष पूजा और प्रार्थनाएं शुरू कर दी। कई हफ्तों तक सुबह शाम प्रार्थना करने के बाद उसे एल्वा की आत्मा से उत्तर मिला। एल्वा की आत्मा ने उसकी माँ को उसके साथ जो भी हुआ वह पूरी कहानी सुनाई। एल्वा की आत्मा ने उसे बताया कि एक रात एल्वा ने रात को खाने में मीट नहीं बनाया तो शू ने एल्वा पर हमला कर दिया और मारपीट भी की। शू ने मारपीट के दौरान एल्वा की गर्दन तोड़ दी थी, जिसके कारण एल्वा की मौत हो गई। इसके बाद एल्वा की माँ ने पब्लिक प्रोसिक्यूटर जॉन प्रेस्टन को पूरी बात बताई और मामले को फिर से खोलने की अपील की। प्रेस्टन ने भूत के बारे में उसकी कहानी पर विश्वास किया और आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दिया। शू के पड़ोसियों ने एल्वा के अंतिम संस्कार के समय शू के अजीब व्यवहार के बारे में प्रेस्टन को बताया। डॉ कन्नप ने भी कहा कि उन्होंने एल्वा के शव की पूरी तरह से जांच नहीं की थी। प्रेस्टन के लिए ये दोनों बयान शव के फिर से परीक्षण के आदेश को पाने के लिए पर्याप्त थे। उन्होंने कोर्ट की परमिशन से शू के मना करने के बाद भी शव को कब्र से बाहर निकलवाया और जांच के लिए मोर्चरी लेकर गए। जांच में पता चला कि एल्वा के गले पर उंगलियों के निशान पाए गए थे, जिससे पता चला कि एल्वा की मौत गला घोंटने से दम घुटने कारण हुई थी। गला घोंटने से गर्दन की नस और कोशिकाओं को काफी नुकसान पहुंचा था। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी, जिसके बाद इस मौत की विस्तृत जांच की गई और शू को अपनी पत्नी एल्वा मौत का गुनाहगार माना गया और उसे सजा हुई। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आगे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।